औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 29 है, पारा नंबर 12 है, रुकू नंबर 13 है, रुकू नंबर 14 शुरू होने वाला है। और आयत नंबर 28 में अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत बयान फरमाई वो ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और अजीज़ मिस्र की बीवी एक दूसरे के पीछे लगे हुए दरवाजे पे पहुँचते हैं और दरवाजे पे पहुँच के देखते हैं तो आगे अजीज़ मिस्र खड़ा था। और वहाँ एक बच्चे ने गवाही दी कि दोनों ने एक दूसरे अपनी अपनी सफाई पेश की। और अजीज़ मिस्र जब मुश्किल में पड़ता है तो बच्चा गवाही देता है कि कमीज़ देखी जाए अगर पीछे से फटी है तो फिर औरत झूठी है और आगे से फटी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खता है। हैरानगी में देखा और उस वक्त तीनों ने बेशक वक्त देखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पीछे से फटी हुई थी। ना सिर्फ फटी हुई थी बल्कि उसका एक पल्लू अजीज़ मिस्र की बीवी के हाथ में था। अजीज़ मिस्र समझ गया और उसने बात को दबाने की कोशिश की क्योंकि दोनों की इज्जत का सवाल था। और उसने अपनी बीवी से बरमला कह दिया कि ये तुम औरतों के मकर फ़रेब हैं, तुम्हारी साजिश है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि यूसुफ दरगुजर करो और इस बात को ख़त्म करने की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि यूसुफ आरिज़ अनहाजा, इससे दरगुजर कर दे, माफ़ कर दे इसको। बात यहाँ तक पहुँच चुकी और औरत को ख़ताकार उसके शौहर ने करार दे दिया तो बात रोकने की कोशिश की गई लेकिन बात रुक नहीं सकी। रोकने की कोशिश की गई और बात रुकी नहीं और पूरे मिस्र में बात फैल गई, एरिया में, मोहल्ले में। और शरीफजादियाँ बैठ के बातें करने लगी कि कुछ सुना है अजीज़ मिस्र की बीवी अपने ही ग़ुलाम की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुकी है और वो अपने ग़ुलाम को अपने लिए आमादा करने की कोशिश कर रही है। ये बातें चलनी थी तो पूरे मोहल्ले में फैल गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े शर्मीले और बाहया इंसान थे और ख़ूबसूरत बहुत थे और हमेशा पर्दे में ही रहते थे। किसी औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा नहीं हुआ था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की चूँकि खूबसूरती के चर्चे आम थे और हर एक औरत ये चाहती थी कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी न किसी तरह एक नज़र देख ले, लेकिन उसको वो मौका नहीं मिल रहा था। इस वजह से औरतों ने भरपूर किरदार अदा किया और खूब शगफ बनाया अपने लिए। और ज़ुलेखा के अजीज़ मिस्र की बीवी के लिए कहा कि कुछ सुना है। अजीज़ मिस्र की बीवी अपने ग़ुलाम की शगफ में पड़ी हुई है। शगफ मोहब्बत का इंतहाई दर्जा होता है जिसमें पड़ जाए बंदा वापसी के रास्ते तकरीबन बंद हो जाते हैं। और औरतों ने जब बातें की तो इमरातुल अज़ीज़ तराविदु फ़ताह अन नफ्सिही क़द शग़फ़हा हुब्बा, और वो उसकी मोहब्बत में हद से बढ़ गई है और वो अपने लिए उसको आमादा करने की कोशिश कर रही है और यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे अवॉइड कर रहे हैं। और फिर आपस में बातें करने में एक दूसरे से कहती हैं कि हम तो इसको बहुत गुमराही समझती है, ये बहुत बेहयाई है, बदलिहाजी है, छोटा बच्चा इनके यहाँ पला पोसा बड़ा। और जिस तरह की औरतों की बातें होती हैं वो सारी उन्होंने की और अब ये औरत उसके माँ के बराबर और इस तरह के किरदार को सामने ला रही है और अपने हाथों से पाले हुए बच्चे की मोहब्बत में गिरफ़्तार है। ना सिर्फ गिरफ़्तार है बल्कि उसको बेहयाई की तरफ मुसलसल दावत दे रही है और अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। जब ये बातें सरेआम होने लगी तो अजीज़ मिस्र की बीवी भी इससे बेखबर ना रही, उस तक भी बातें पहुँचना शुरू हो गई। और बड़ी अजीब बात यह थी कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर तो थे लेकिन उन लोगों के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ग़ुलाम थे। और बड़ी अजीब ये बात थी कि अजीज़ मिस्र वज़ीर मिस्र की बीवी अपने ग़ुलाम की मोहब्बत में गिरफ़्तार है। और ये बड़ी उस किसी भी वक्त में ये बात की जाए बड़ी मायूब ही समझी जाती है और अब भी उस वक्त भी मायूब समझी जा रही है ये बात। और जब अजीज़ मिस्र की औरत तक ये बात पहुँचती है तो वो भी शर्मिंदा हुई। और समियत बिमक्र हिन्ना, जब उसने उन औरतों के फ़रेब को, मकर को सुना
फ़रेब और मकर से यहाँ दो मुराद ली जाती हैं। एक ये कि वो ज़ुलेखा के ख़िलाफ़ जो साजिश कर रही थी, अज़ीज़ मिस्र की बीवी के ख़िलाफ़ जो साजिश कर रही थी, वो उसने सुना। और अज़ीज़ मिस्र की बीवी के ख़िलाफ़ साजिश को मकर इसलिए कहा जाएगा कि ज़ाहिर औरतें उससे भी जेलस थी और उसके ख़िलाफ़ भी साजिशें कर रही होती थी और कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही होती थी। और मकर की दूसरी मतलब माने ये लिया जाता है कि उन्होंने अपने ताई यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने की प्लानिंग बनाई और ये जो उनको एक शगल हाथ आ गया ज़ुलेखा का, यानी अज़ीज़ मिस्र की बीवी का, उसको उन्होंने बहाना बनाया और फ़रेब बना के यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने की एक राह निकाल ली। इसको मकर कहा गया। अज़ीज़ मिस्र की बीवी डेफिनेटली एक वज़ीर की बीवी थी और बहुत बाशऊर और समझदार औरत थी। उसने जब ये सुना कि औरतें मेरे बारे में बातें कर रही हैं और बात ज़्यादा लगने वाली कटने वाली वो ये थी कि अपने ही ग़ुलाम की मोहब्बत में गिरफ़्तार है। औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़्यादा ही मामूली ज़िक्र किया और ज़्यादा मामूली ज़िक्र करने की वजह भी यही थी कि वो जज्बाती करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामना लाना चाह रही थी। अज़ीज़ मिस्र की औरत ने एक प्लानिंग बनाई और उसने एक दिन दावत का एहतमाम किया अपने जानने वालियों में, महल्ले में। और दावत का एहतमाम करने के बाद खाना वाना दिया और उनको एक नई तरकीब उसने सोची। और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने कमरे में बैठे हुए, ज़ाहिर है यूसुफ अलैहिस्सलाम हमेशा अलग की पसंद थे और अपने उस जिस घर में वो रह रहे थे उसमें मिक्स नहीं हो रहे थे। किसी ने आने जाने वाली औरतों ने या मर्दों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा ही नहीं हुआ था। यहाँ बात ये चली कि जब अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने एहतमाम किया तो उसने फ्रूट सामने रखे और प्लेट के साथ हर औरत के सामने फ्रूट और उसके ऊपर एक तेज़ छुरी रख दी और माहौल ये बनाया कि औरतें जो फ्रूट चाहेंगी वो खुद काट के खाएंगी, जो उन्हें अच्छा लगेगा। दो तीन जितने भी तरह के फ्रूट उसने प्लेट में सजा दिए। अब औरत को इख्तियार था कि वो अपनी पसंद का फ्रूट काटे और खाए। गपशप में माहौल बड़ा आगे और थोड़ा आगे निकलने के बाद अज़ीज़ मिस्र की बीवी चूँकि मेज़बान थी, उसने औरतों को ज़िद की कि ये आपके लिए रखा है, ये इसको आप खाएं। उन्होंने खाने के लिए शुरू ही किया था कि मजाक का माहौल बनाते हुए अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने कहा कि यूसुफ की एक झलक देखोगी। औरतें चूँकि पहले से ही इस प्लानिंग में थी और इंतज़ार में थी और बेचैन थी कि आखिर अज़ीज़ मिस्र की बीवी उनके लिए खाने का बहुत अच्छा एहतमाम तो कर रही है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रही है, यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बेशक वक्त कह दिया कि ज़रूर देखेंगी। अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने अपनी एक लौंडी को यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा और हुक्म दिया कि तशरीफ़ लाए, आपको मालकन बुला रही हैं। ज़ाहिर है वो मालकन थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम परेशान बहुत हुए और नहीं आना चाह रहे थे। बिस्मिल्लाह पढ़ के उठे, दुखी हुए, लेकिन मालकन का हुक्म टाल नहीं सकते थे। उन्हें भी अंदाज़ा था कि मालकन का हुक्म टालने की सज़ा क्या होगी और उन्हें यह भी अंदाज़ा था कि औरतों का फ़रेब, औरतों का मकर, इसका मकसद क्या है। अब यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम निकल आते हैं औरतों के सामने। फलम्मा रअयनहु अकबरना व क़तअना ऐदियहुन्ना। जब औरतों की नज़र यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की शख्सियत में, पर्सनालिटी में इतनी माफ हो गई कि उन्होंने बजाय सेब काटने के पता ही नहीं छुरी चलती रही और छुरी उनके अपने ही हाथों पर चलती रही। और इस तरह हर औरत ने तकरीबन, अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर था,
हर औरत ने अपने हाथों को काट दिया और उनकी उंगलियां जख्मी हो गई। और बैक वक्त सबकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकले, कुलना हाशा लिल्लाही। उन्होंने कहा कि अल्लाह की पनाह, मा हाजा बशर, ये कोई इंसान नहीं लग रहा है, ये इंसान नहीं है। इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो एक खूबसूरत फरिश्ता है। अब यहाँ एक बात ये भी काबिल गौर है कि फलम्मा समियत बिमक्रिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना आतदत लहुन्ना मुत्तका आतत कुल्ला वाहिदा मिनहुन्ना सकीना, के एहतमाम किया और खाने का एहतमाम किया, और खाने का एहतमाम करने के बाद जब फ्रूट पेश किए तो कितनी बड़ी प्लानिंग और कितनी हाज़र दिमागी थी कि उसने फ्रूट काट कर नहीं पेश किए बल्कि छुरी फ्रूट के साथ रख ली ताकि अपनी मर्ज़ी से हर औरत खाए। और हर औरत का हाथ जब कट गया तो खुश हो गई अजीज़ मिस्र की बीवी, और सारी औरतों ने कह दिया कि तू बजा फरमा रही है, तू सही कर रही है, तू सही गिरफ्तार हुई है। तुम्हारी जगह अगर हम होती तो शायद हम भी ऐसा ही करती। बहरहाल यहाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इंतहाई खूबसूरत शक्ल सूरत के साथ जब उनके सामने आए तो उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न की जो तारीफ़ की वो कोई मुझे कुरान पाक के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई फ़रिश्ता है, कोई इंसान नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को फ़रिश्तों पर फजीलत दी है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इसजुदू ली आदम, आदम को सजदा करो, फसजदू, सब ने कर लिया सजदा, इल्ला इब्लीस, इब्लीस के अलावा, अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया, तकब्बर किया, तो उसको काफिरों में शामिल कर दिया गया। इंसान का ये मकाम है कि फ़रिश्तों को हुक्म हुआ कि सजदा करो, और जिसने नहीं किया उसको काफिर करार दे दिया गया। यहाँ मिस्र की औरतें कह रही हैं कि ये यूसुफ़ कोई इंसान नहीं, फ़रिश्ता है। हर ये बात की बात है, कुरान पाक बाद में नाज़िल हुआ, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत पहले गुजर चुके। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि फ़रिश्ता कहने से मेरी ताक़ीर होती है, फ़रिश्ता कहने से मेरी ताक़ीर होती है, मैं मस्जूदे मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। कि अगर मुझे आप फ़रिश्ता कह रही हैं तो मेरी तौहीन हो रही है। मैं वो हस्ती हूँ जिसको फ़रिश्तों ने सजदा किया, और वो हस्ती इंसान है। सो मुझे अपने ही स्टेटस, अपने ही मुकाम पर रहने दो। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को अपना मुकाम, अपना स्टेटस समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जो फजीलत, जो फ़ोक़ियत अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दी है उसे बरकरार रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीनेशन और एहतियाती तदाबीर और दुआ मस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।